तो गाइस आज की इस वीडियो में मैं एक ऐसी मूवी एक्सप्लेन करने वाला हूं जिसको सुनकर आप लोग के आंसू तो ज़रूर निकलाएंगे। मूवी की शुरुआत होती है जहां पर हमें डेविस नामी आदमी दिखाई जाता है। डेविस बहुत एक नॉर्मल सा आदमी होता है और उसकी बीवी भी होती है जिसका नाम जूलिया होता है। फिर हम लोग देखते हैं कि डेविस और जूलिया एक साथ गाड़ी के अंदर जा रहे होते हैं और ये दोनों आपस में बातचीत कर ही रहे होते हैं कि अचानक से गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। फिर अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि डेविस की आंख खुलती है और उसको पता चलता है कि उसकी वाइफ इस दुनिया से चल बसी है, जिसको सुनकर डेविस को कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। वो कोई इमोशंस नहीं दिखाता, वो रोता नहीं है और ये देखकर आसपास लोग भी उसको बहुत अजीब तरीके से देखने लगते हैं। फिर हम देखते हैं कि डेविस हॉस्पिटल के अंदर बैठा हुआ होता है और उसको एक कैंडी की मशीन नजर आती है। वो जाकर वहाँ पर पैसे डालता है ताकि उसको कैंडीज मिल सकें, लेकिन उस मशीन के अंदर कोई खराबी होती है जो कि उसको कैंडीज तो नहीं मिलती लेकिन उसके पैसे अंदर रह जाते हैं। वो हॉस्पिटल स्टाफ से बोलता भी है कि ये मेरी गलती नहीं है, मैंने अपने पैसे इस मशीन के अंदर डाले और इसने मुझे बदले में कुछ नहीं दिया और उल्टे मेरे पैसे ही रख लिए। इस पर हॉस्पिटल का स्टाफ उसको कहता है कि ये मशीन जो है हॉस्पिटल की मलकियत नहीं है, ये एक प्राइवेट कंपनी की तरफ से आई है, तो आपको उनको ही कंप्लेन करनी पड़ेगी अपनी इस प्रॉब्लम की। फिर अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि डेविस अपनी नॉर्मल लाइफ जीने लगता है, लेकिन ऐसा लग रहा होता है कि उसको अपनी वाइफ के मरने का कोई गम ही नहीं है। वो बिल्कुल इमोशन लेस हो चुका है। ऐसा लगता है उसके अंदर कोई इमोशन नामी कोई चीज ही नहीं है, वो कोई मशीन है। वो रोजाना अपना जो काम होता है वो करता है और घर आकर सो जाता है। देखकर उसके फादर इन लॉ, जो कि इसका नाम फिल होता है, वो जूलिया के फादर होते हैं और वो उसको इस तरह से देखकर समझ जाते हैं डेविस बहुत ज्यादा गम में है। वो अपने इमोशंस बाहर नहीं निकाल रहा लेकिन वो अंदर से बिल्कुल टूट चुका है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है, डेविस अंदर से नहीं टूटा होता, बल्कि एक दफा तो उसके फादर अपने इमोशंस डेविस के सामने रख भी देते हैं कि उनको कितना दुख है कि उनकी बेटी इस दुनिया से चली गई और वो आज भी उनको याद आती है बहुत ज्यादा। और वो डेविस की तारीफ भी करते हैं कि वो अपनी इमोशंस को किस तरीके से अंदर दबाए रखता है, किसी के सामने एक्सप्रेस नहीं करता। लेकिन उनको क्या पता कि डेविस को कोई गम ही नहीं है किसी बात का, वो बिल्कुल इमोशनलेस हो चुका है। इसकी वजह आप लोग को बाद में पता चलेगी। फिर हमें दिखाया जाता है कि डेविस उसी कंपनी को कंप्लेन लेटर लिखता है। तो कंप्लेन लेटर के अंदर मशीन की प्रॉब्लम के साथ साथ अपनी प्रॉब्लम्स भी लिख देता है, साथ साथ अपनी पूरी कहानी लिख देता है कि उसकी कहानी उसकी जिंदगी में आखिर चल क्या रहा है। फिर अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि डेविस के पास एक फोन आता है कस्टमर सर्विस की तरफ से, जो कि उसी मशीन की कंप्लेन लेटर की वजह से उसके पास फोन आता है। डेविस फोन उठाता है, सामने से एक लड़की की आवाज आती है जिसका नाम कैरन होता है। सबसे पहले तो उस मशीन के बारे में उससे पूछती है, जिस पर डेविस जवाब देता है कि आपको फोन करने के लिए यही टाइम मिला था, आपको पता है कि टाइम क्या हो रहा है। जिस पर कैरन थोड़ा घबरा जाती है और वो कहती है कि वो कंपनी से फोन नहीं कर रही, अभी फिलहाल वो अपने पर्सनल फोन से उसको फोन कर रही है, क्योंकि कैरन बहुत ज्यादा इम्प्रेस हुई होती है उसकी ये कहानी सुनकर जो कि उसने अपने लेटर के अंदर लिख दी होती है। क्योंकि कैरन भी बिल्कुल वैसी ही थी जैसे डेविस अपनी ज़िंदगी गुजार रहा था, कैरन भी बिल्कुल वैसे ही अपनी ज़िंदगी गुजार रही थी। और फिर हम देखते हैं ये कोई कस्टमर सर्विस कंप्लेन कॉल तो नहीं रहती, ये आपस में फ्रेंड्स बन जाते हैं और रोज़ाना आपस में बातें करने लगते हैं। डेविस अपने बारे में शेयर करता है बातें, कैरन अपने बारे में कुछ बातें डेविस से शेयर करती है और इन दोनों के बीच काफ़ी अच्छा बॉन्ड बन जाता है। फिर अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि डेविस एक ट्रेन में बैठा हुआ होता है जहाँ पर उसको कैरन नजर आती है। पहले तो उसको वो बहुत गौर से देखने लगता है, उसको लगता है कि ये शायद कैरन है। वो उसके पास जाता है, उससे बात करने लगता है, लेकिन वो औरत समझ जाती है कि ये आदमी डेविस है, लेकिन वो उसको अपनी शनाख्त नहीं बताती, यानी अपना नाम नहीं बताती। उसको बताना नहीं चाहती कि वो ही कैरन है। जिस पर डेविस भी समझ जाता है उसकी बातों से, क्योंकि वो उसके साथ बहुत ही जल्दी फ्रैंक हो चुकी होती है। क्योंकि अनजान आदमी किसी की भी साथ इतनी जल्दी फ्रैंक नहीं होता, वो उसके साथ बहुत जल्दी फ्रैंक हो जाती है और बहुत जल्द उस टॉपिक पर आ जाती है जिसको डेविस कभी भी निकालना नहीं चाह रहा था। वो उसकी बीवी का टॉपिक होता है। डेविड उससे नाम उसका पूछना चाह रहा था लेकिन वो वहां से चली जाती है, जिसका बाद में डेविस को बहुत ज्यादा रिग्रेट भी होता है कि उसको उसका नाम पूछ लेना चाहिए था। फिर हम देखते हैं कि डेविस किसी न किसी तरीके से उसका पता लगा कि उसके घर पहुंच जाता है, यानी कैरन के घर पहुंच जाता है। कैरन के घर पहुंचाते ही उसको पता चलता है कि उसका एक बॉयफ्रेंड है जिसका नाम कार्ल है, वो उसका बॉस है जिसके साथ कैरन रात बिता रही होती है। हम देखते हैं कि कार्ल भी शक करने लगता है कैरन के ऊपर कि ये आदमी कौन है, जिस पर वो उसको जवाब देती है कि ये कस्टमर सर्विस की तरफ से ही कुछ बात करने आया है मेरे पास। यानी कि वो इन शॉर्ट कार्ल को टुकरा रही होती है, यानी कि उसको कटा रही होती है डेविस से बात करने के लिए। डेविस कहता है कि मैं मजीद और नहीं रुक सकता था, मुझे तुमसे बात करनी थी। और वो उसको एक हाथ में लेटर पकड़ाता है और कहता है ये आखिरी लेटर है मेरी तरफ से, और वो वहां से चला जाता है। कैरन उस लेटर को छुपा लेती है, वो कार्ल से भी छुपाती फिरती है इस लेटर को घर के अंदर। फिर अगले सीन में हम लोग देखते हैं जूलिया के फादर को जिसका नाम फिल होता है।
डेविस के सामने बैठा हुआ होता है और डेविस से पूछ रहा होता है कि उसने पिछले दिनों ऑफिस के अंदर क्या कांड मचा है। यानी डेविस ने बाथरूम के अंदर तोड़ फोड़ की होती है, यहाँ तक अपना पीसी भी तोड़ दिया होता है। फिर उससे पूछने लगता है कि उसकी प्रॉब्लम क्या है, वो उससे शेयर कर सकता है, लेकिन डेविस उसको कुछ भी नहीं बताता। कहता है वो उसको ये सब करना अच्छा लगता है। उनकी फिल डेविस की सारी बातें सुनकर बहुत अजीब सा रिएक्ट देता है, क्योंकि उसकी बातें होती भी बहुत अजीब हैं। वो फिल से उल्टा ये कहने लगता है, यहाँ पर आपके कमरे में जो क्लॉक लटकी हुई है इसको भी मेरा तोड़ने का मन करता है और उसको देखने का मन करता है कि इसके अंदर आखिर है क्या। ये बहुत खूबसूरत वॉच है। इस पर फिल उसकी सारी बातें सुन तो रहा होता है, लेकिन बहुत अजीब रिएक्ट दे रहा होता है, क्योंकि वो बहुत ही अजीब बातें कर रहा होता है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कैरन को, जो कि डेविस के घर आ जाती है, क्योंकि कार्ल जो कि उसका बॉयफ्रेंड होता है वो मुल्क से बाहर जा चुका होता है। उसके पास बहुत अच्छा मौका होता है डेविस से मिलने का। वो डेविस के घर आती है, उससे बात करने लगती है। फिर हम लोग नोट करते हैं कि इन सब चीज़ों के दौरान डेविस एक दफ़ा भी कैरन के करीब आने की कोशिश नहीं करता, क्योंकि कैरन चाहती है कि वो उसके करीब आए, लेकिन डेविस ऐसा नहीं करता। वो दोनों एक कमरे के होते हुए अलग अलग सोते हैं। यानी डेविस उसके साथ नहीं सोता, वो अलग बेड पे सोता है और कैरन अलग बेड पे सोती है, जिस पर कैरन उसको कहती है कि मुझे भी तुम्हारे जितना लॉयल होना है। मैं कार्ल से प्यार नहीं करती, लेकिन वो मेरे से बहुत करता है, लेकिन मैं तुम्हारी तरह कभी लॉयल नहीं हो सकती। फिर अगले सीन में हम लोग देखते हैं सुबह का सीन, जहाँ पर कैरन का जो बेटा होता है वो भी डेविस के घर आ चुका होता है। फिर हमें बताया जाता है कि क्रिस और कार्ल, जो कि कैरन का बॉयफ्रेंड है, उनकी आपस में नहीं बनती। क्रिस कार्ल से बहुत ज़्यादा नफरत करता है, क्योंकि उसको बिल्कुल नहीं पसंद कि उसके घर में कोई इस तरीके से आए, उसकी माँ के साथ सोए। और वो डेविस को भी इसी नज़रों से देख रहा होता है, लेकिन डेविस ऐसा इंसान नहीं होता। वो बहुत लॉयल और शरीफ आदमी होता है। लेकिन जब क्रिस को ये बात पता चलती है कि वो बहुत शरीफ आदमी है और उसकी नीयत बिल्कुल ख़राब नहीं है, वो सिर्फ उसकी माँ का दोस्त है, तो फिर क्रिस डेविस के साथ टाइम स्पेंड करने लगता है। डेविस को भी क्रिस के अंदर अपना आप नजर आता है। क्रिस देखने में तो एक छोटा बच्चा होता है, लेकिन उसकी हरकतें बहुत बड़े वाली होती हैं। सिर्फ कहने का ही 14-15 साल का था, लेकिन उसकी हरकतें 22-23 साल वाले लड़के जैसी होती हैं। फिर हम लोग देखते हैं कि क्रिस और डेविस की अच्छी खासी बन जाती है। वो दोनों आपस में तफरियाँ करते हैं, बातें करते हैं, खाना पीना करते हैं और कैरन को भी अपने साथ मिला लेते हैं। इन तीनों की आपस में बहुत अच्छी बॉन्डिंग बन जाती है। और डेविस, जो कि अपने घर में तो रहता ही नहीं था, अब इन लोगों के साथ ही ज़्यादा टाइम स्पेंड किया करता था, क्योंकि उसको इन लोगों के साथ बहुत अच्छा लगता था। और डेविस क्रिस को अपने साथ डेमोलेशन काम में भी उलझा लेता है, क्योंकि डेविस को शुरू से ही तोड़ फोड़ करना बहुत पसंद था। और एक दिन डेविस क्रिस के साथ अपने घर जाता है और अपने ही घर की चीजें बहुत ज्यादा बुरे तरीके से तोड़ फोड़ करने लगता है। यानी कि डेविस क्रिस के साथ अपने ही घर के अंदर तोड़ फोड़ कर रहा होता है। इसी तोड़ फोड़ के दौरान डेविस के हाथ एक ऐसी चिट्ठी लगती है, उसको ये बात पता चल जाती है जो कि डेविस से जूलिया ने छुपाई थी। जूलिया प्रेग्नेंट थी और उसने बच्चा गिरा दिया था। ये बात सोचते ही डेविस का दिमाग फिर जाता है। वो सोचता है कि मेरे साथ जूलिया के तो बिल्कुल ताल्लुकात अच्छे थे, तो जूलिया ने ऐसा क्यों किया, मेरे साथ तो बिल्कुल ठीक रहती थी, फिर उसने ये बच्चा क्यों गिरा दिया। फिर अगले सीन में हम देखते हैं पार्टी का सीन, जहाँ पर जूलिया का फादर उसके नाम पर एक फाउंडेशन खोल रहा होता है। उसी खुशी में जूलिया के फादर ने पार्टी रखी होती है। हम देखते हैं डेविस को यहाँ पर बहुत अजीब सा फील होने लगता है। वो सबके सामने ये बात खोल देता है कि जूलिया प्रेग्नेंट थी और उसने मेरा बच्चा गिरा दिया था। ये सुनते ही जूलिया के माँ बाप को डेविस के ऊपर बहुत गुस्सा होने लगता है, जहाँ पर जूलिया की माँ बीच में आती है और डेविस से कहती है कि हाँ, वो माँ बनने वाली थी, लेकिन वो तुम्हारे बच्चे की माँ नहीं बनने वाली थी, वो किसी और का बच्चा था, वो तुम्हारे साथ बिल्कुल भी खुश नहीं थी, और इसी वजह से मैंने कहा था कि ये बच्चा गिरा दो। ये सुनते ही डेविस शॉक में आ जाता है। फिर हम लोग अगले सीन में देखते हैं कि डेविस पार्टी से कैरन के घर जाता है, जहाँ पर कार्ल कैरन के घर आ चुका होता है और वो डेविस के सारे खत पढ़ चुका होता है जो कि वो कैरन को लिखा करता था। और फिर कार्ल डेविस को बहुत बुरी तरीके से मारता है और उसको घर से धक्के देकर बाहर निकाल देता है। दूसरी तरफ हमें पता चलता है कि कैरन को कॉल आती है, जहाँ पर उसको पता चलता है कि उसका बेटा, जो कि क्रिस, क्लब में गया होता है। वहाँ पर उसको 6 लड़कों ने बहुत बुरी तरीके से मारा होता है और उसकी चेहरे की ऐसी की तैसी कर दी होती है। हम लोग देखते हैं हॉस्पिटल का सीन, जहाँ पर डेविस और कैरन जल्दी से हॉस्पिटल जाते हैं, जहाँ क्रिस का इलाज चल रहा होता है और क्रिस की सर्जरी हो रही होती है। अगले सीन में हम लोग डेविस को देखते हैं, जो कि कब्रिस्तान में होता है, जूलिया की कब्र के पास। वो जूलिया की कब्र पर प्रे कर रहा होता है उसके लिए। अचानक से वही गाड़ी डेविस के सामने आ जाती है, जो कि अक्सर डेविस का पीछा करा करती थी। उस गाड़ी में से एक आदमी निकलता है और वो डेविस से आकर माफ़ी मांगने लगता है, जिस पर उससे डेविस बड़ा परेशान होते हुए उससे कहता है कि तुम मेरे से माफ़ी क्यों मांग रहे हो। जिस पर वो आदमी अपना नाम माइकल बताता है और कहता है मैं वही आदमी हूँ जिससे तुम्हारी कार का एक्सीडेंट हुआ था और तुम्हारी
बीवी मर गई थी। फिर डेविस उसको पहले तो देखने लगता है, फिर माइकल जब कहता है कि वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में है जब से उसके साथ ये इंसिडेंट हुआ, रातों में सो नहीं पाता था, वो इस एक्सीडेंट की वजह से बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में है। उसको इस तरीके से रोते हुए देखकर डेविस भी उसको आसरा देता है और उसको माफ़ कर देता है। फिर अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि डेविड के पास एक चिट्ठी आती है जो कि क्रिस की होती है। क्रिस उसको एक लोकेशन बताता है जहाँ पर डेविस जाता है, उसकी दी हुई लोकेशन पर, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है बहुत से बच्चे अपने सामने एक बिल्डिंग टूटती हुई देख रहे होते हैं, यानी एक बिल्डिंग डिमोलिश हो रही होती है, उसकी वीडियो बना रहे होते हैं। पर डेविड भी वो सब देखकर हंसने लगता है क्योंकि क्रिस को ये बात पता होती है कि डेविस को डिमोलिशन बहुत ज़्यादा पसंद है। वो क्रिस को बहुत ज़्यादा ढूंढता है वहाँ पर, लेकिन क्रिस उसको नहीं मिलता। क्रिस अपने लेटर में ये भी लिखता है कि माँ ने कार्ल को छोड़ दिया है, लेकिन एक तरीके से ब्रेकअप हो चुका होता है कार्ल से। और क्रिस बताता है कि उसकी सर्जरी होने के बाद उसकी हालत भी अब कुछ ठीक होने लगी है। मूवी के एंड में हम लोग देखते हैं कि डेविस वहाँ पे बच्चों के साथ रेस लगाने लगता है और बच्चों की तरह रेस करते हुए उनसे आगे भागने की कोशिश करता है। डेविस की हंसी के साथ यहीं पर ही मूवी की एंडिंग हो जाती है। बेसिकली हमें इस मूवी में दिखाया गया है कि डेविस जो कि अपनी वाइफ के मरने के बाद बिल्कुल इमोशनलेस हो गया था, उसने अपने इमोशन अपने अंदर ही दबा लिए थे। वो एक ऐसा हो गया था रोबोट की तरह, यानी एक मशीन की तरह। वो बिल्कुल किसी के इमोशंस से उसको कोई फर्क नहीं पड़ता था क्योंकि वो पहले ही एक बहुत बड़ा दर्द सह चुका था अपनी वाइफ की सूरत में। लेकिन उसके बाद उसकी ज़िंदगी में कैरन आता है, क्रिस आता है, उसकी वजह से वो ठीक हो जाता है। हमें मूवी के एंड में यही दिखाया जाता है कि वो फिर से इमोशंस फील करने लगा है और उसको जूलिया की याद फिर से आने लगती है, उसको याद करके रोने लगता है। और यहीं पर ही इस मूवी का एंड हो जाता है। तो गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को। मिलता हूँ अगली वीडियो में किसी और अच्छे कंटेंट के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।